नमस्कार, मैं विजय ढोके। मेरा कहना ऐसा है, मैं शासन और प्रशासन, पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि हमें हमारे पूरे परिवार को न्याय दिया जाए। और आप पे, न्यायपालिका पे और यहाँ के शासन पे मेरे पूरा भरोसा है। और जितना भी जो भी हमला हुआ है, इसका आप भरपूर हमारे ऊपर सहयोग कीजिए। और आरोपियों को जो दंड आपने लगाया है, बहुत अच्छा लगाया है। और आगे भी जांच करते रहे और हमारे परिवार के ऊपर थोड़ा ख्याल रखिए। काटोल में श्याम सुंदर ढोके का परिवार रहता है, जिनका दूध एवं फटाके का व्यवसाय है। विगत के वर्षों में कई बार ढोके परिवार पर जानलेवा हमला हो चुका है और इस बार भी पूरे ढोके परिवार पर कुछ लोगों ने रॉड से हमला कर जान से मारने की कोशिश भी की है। मैं रंजीत नामदेवराव जी ढोके और मेरे भाई विजय नामदेवराव जी ढोके आज आपके सामने ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि काटोल में हमारे दो और भाई रहते हैं, श्री श्याम सुंदर जी ढोके और रुकनाथ ढोके। इनके यहाँ ईरानियों ने 7 तारीख को रविवार शाम के 7:30 बजे हमला किया। और ये कुछ पुरानी रंजिश तो नहीं है, क्यों हमला किया इस पे अभी तक कोई वेरिफिकेशन हुआ नहीं है। बस वो आए, इसके पहले भी 2 साल पहले भी 2 बार हमला करके गए। जो दूध का धंधा उंधा होता है मेरे भाई का और फटाके का, उन्होंने सब फेंक के गए। और कल इतवार को भी, रविवार को भी इन्होंने वही कांड किया। बट किंतु इस बार ये 4-5 लोग साथ में आए। 2 महिलाएं भी थी जो ईरानी थी, सैफ अली, फतेह अली, हैदर अली और उनके साथी। और उनके साथ 2 और ईरानी महिलाएं थी जो ये काम को अंजाम दिया। हमारे दोनों भाइयों के दुकान में हमला किया। पहले रुकनाथ ढोके के दुकान में हमला किया। अमित ढोके जो उनका छोटा बेटा है, वो किसी काम से गाड़ी से जाने के लिए दुकान से निकल ही रहा था, तभी 2 लड़के आए और उनके गाड़ी को टक्कर मारी और सीधा रॉड से मारने लग गए। इस बीच उनको बचाने के लिए उनके पिताजी रुकनाथ ढोके आए, उन पर भी हमला हुआ। वहाँ हमला होने के बाद वो चले गए। इस बीच उनके भाई ने अपने बड़े भाई को, मतलब गौरव ढोके को फ़ोन किया, अमित ढोके ने, कि आप जल्दी आए। वो कहीं गए हुए थे। वो जैसे पहुँचे वो फिर से और 4-5 लोग को लेके आए 5 मिनट के अंदर, और फिर से उन पे हमला किया। और इस बीच उनकी माँ और उनकी बड़ी माँ भी बचाने आए, उन पे भी हमला किया सारों ने, सारे मिल के। और अच्छा लोहे के रॉड से किया है, जो रॉड होते हैं, लोहे के रॉड और बहुत सारे घातक हथियार से इन पे हमला किया। यहाँ हमला करने के बाद वो श्याम सुंदर जी ढोके के दुकान पे गए। वहाँ फिर से उन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की है। इसका सीसी फुटेज सब आया हुआ है। वहाँ पे हमला किया, उनको भी गंभीर रूप से जख्मी किए हैं। तो अभी बस नहीं, तो इसका कारण क्या है, मतलब हमला करने का? यही कारण, अभी हमला करने का कारण क्या है, ऐसा हम खुद भी नहीं समझ में आ रहे हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्या इस पे जिहादी या कोई और उनका मोटो है या मोटिव है, ये पता करना है। ढोके साहब, ये बताइए कि जैसे आपके परिवार पे हमला हुआ है, तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई बहुत देर के बाद ली है। और उसका कारण ऐसा है कि उनका वहाँ पे इतना सारा 2 नंबर का काम होता है, जिससे उनका ड्रग्स का काम है, गांजे का काम है,
और वहाँ जब हम काटोल में मंगलवार को जो बाज़ार भरती है वहाँ पे वो लोग 3 पत्ती का खेल खेलते हैं, जिससे आम जनता को चुतिया बना के उनसे सारी पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, लूटने का काम करते हैं। उनका पूरा का पूरा श्रेय अगर है तो पूरा 2 नंबर काम पे है, जिसके कारण वहाँ थाने में भी उनका देन जाता है, जिससे पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कम करती है। इसलिए हमारे भाइयों के ऊपर जब हमला हुआ और हमारे भाई साहब जब थाने में गए तो चेयर में बैठे थे, तो वहाँ पे कुछ महिला अधिकारी पुलिस की और पुलिस के जवानों ने कहा गया कि आप एससी हो, आप चेयर में कैसा बैठे, आप जमीन पे बैठिए। ये हमारा बहुत बड़ा अपमान है, ये हमारा बाबा साहब का अपमान हुआ है। हम अनुसूचित जाति में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं हैं, हम इंसान हैं। तो और हमारे को ऐसा व्यवहार किया कि ये सुन के मुझे बड़ा ताज्जुब लगा कि मानवता धर्म क्या मर चुका है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद जब मैं भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर में अनुसूचित जाति का महामंत्री हूँ, इस नाते से मैंने जब वहाँ अपने बड़े अध्यक्ष को पार्टी के लेवल से मैंने वहाँ पे पीआई साहब को जब फ़ोन किया, तब जाके उन्होंने मेरे भाइयों को सम्मानित देकर और उनसे रिपोर्ट लिया गया। पर फिर भी जो कार्रवाई करना था, जितना सामान जब्त करना था उतना नहीं कर पाए। और अभी 4 जन वहाँ अरेस्ट किया है, 2 फरारी में हैं, जिसे मुझे जानकारी मिली है। इसलिए मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है कि जिस प्रकार वहाँ आतंक इतना फैलाया जा रहा है, ईरानियों का दबदबा है, उसको ख़त्म किया जाए और एक आम जनता को एक अच्छा ढंग से जीने का अधिकार दिया जाए, जिनका लूटपाट का काम बंद किया जाए। और हमारे कुछ महिला, कुछ जवान लड़कियां जाती हैं, उनको भी छेड़ा जाता है। ये बहुत दारू पी के रहते हैं, गांजा पी के रहते हैं, आए दिन बहुत सारी घटनाएं वहाँ होती है। पब्लिक डरती है उनसे, कोई रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। हमने बहुत हिम्मत करके और ये सब सारी घटना का जानकारी हम पुलिस थाना में दिए हैं, जिसका पुलिस ने अगल बगल का वीडियो रिकॉर्डिंग से टूटे हुए दुकान, टूटा हुआ कैसा मारा गया, ये सब बताया गया है। और इसमें कोई मतलब 2 छुपाने वाली बात है नहीं। और जिस रड से मारा है वो रड एक जिम का बार का रड है, वो इतना मोटा और इतना लंबा है कि आप देख के ताज्जुब करेंगे कि कैसा बचा है वो। घटना कहाँ की है? ये घटना काटोल में हुई है। 7 तारीख का शाम को 7:30 बजे हमारे भाइयों के दुकान में आके हमला किया है। बहुत बार आते थे, वो दूध पटाखा लेके जाते थे, पैसा नहीं देते थे। क्या इस टाइप की घटना इसके पहले भी हो चुकी है आपके परिवार के साथ? वहाँ पे और ऐसी घटना 3-4 बार हो चुकी है। आते हैं और डायरेक्ट हमला करते हैं। वो उनका काम ही यही रहता है, नशा कर लेते हैं और आके डायरेक्ट मारना चालू करते। नहीं तो इसका कारण आपने पता किए क्या कारण है? इसका कारण ये है कि वो जहाँ भी जाते हैं, जो भी दुकान में जाते हैं, सामान लेते हैं, उनसे पैसा नहीं दिया जाता है। अगर आप उससे सामान मांगेंगे तो आपका ऊपर वो हमला करते हैं। ये जानकारी है। इस अवसर पर ढोके परिवार के ही सदस्य विजय ढोके ने प्रशासन एवं पुलिस विभाग से उनके काटोल रहवासी परिवार के सभी सदस्यों की जान माल की सुरक्षा करने की अपील भी की और उनके पूरे परिवार को उचित न्याय देने की भी मांग की है। मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि हमारा जो कानून है, कानून की जो व्यवस्था है बहुत अच्छा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से अनुसूचित जाति मोर्चा पश्चिम नागपुर का एक सदस्य होने के नाते मैं पुलिस प्रशासन से बड़ा मुझे गर्व है और हमें भारत के संविधान पे गर्व है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे परिवार पे जो हमला हुआ
आगे भी हुआ और अभी आने वाले ये 7 तारीख, पीछे 7 तारीख को भी हुआ। इस पे आप कार्रवाई करके और ऐसी घटना और सामने ना हो जिससे किसी की जान माल को हानि हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे नम्र निवेदन है पुलिस प्रशासन से कि आप हमारे को न्याय दिलाएं और एक सच्चा आदमी के नाते आप हमारे पे भरोसा है, आप पे हम पे भरोसा है।